ये वकीलों का झुंड भी पहुंच गया। भाई को पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। सामने खड़े हुए मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की, लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज बनकर भारत देश को जगाने का काम किया। मैं सचिन यादव, विधायक खसराना यूपी से हूँ। मेरी पूरी विधानसभा और विधानसभा का एक एक बड़ा बुजुर्ग मेरे भाई और बहन आपके साथ खड़े हैं। मैंने ये सवाल उत्तर प्रदेश में भी उठाया था पेपर लीक को, लेकिन सरकार चुप रही। जब दरोगा भर्ती में पेपर लीक हुआ तो हमने सवाल उठाया, युवाओं ने सवाल उठाया, एक साल का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, सरकार चुप रही। लगातार एक दो मोदी को फेंक दो, 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 मोदी को फेंक दो, मोदी को फेंक दो। इस मूवमेंट में आप विधानसभा मोदी ये जो काम लेकर के आए, देश के खतरे का हिस्सा आने वाले दिनों में इस सरकार से हम कहने आए, मोदी जी का आया कि हम जांच कराएंगे। वो ऐसा नहीं है कि 151 ये रणनीति मसाज कर देते पुलिस नीति बन गई। इसमें आप देश के भावी आपने अभी किया क्या, एक स्टेप उठाया कि जिस दिल्ली पुलिस ने नौजवानों के सर तोड़े, लड़कियों के कपड़े फाड़े, आपने क्या कि उसको एने से लगाने का अधिकार दे दिया। यही किया है। आज तक हाथ में राइफल रखने वालों को, पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही दी गई, लेकिन जजमेंट का अधिकार नहीं दिया गया। आप पूरे देश में कोई को पकड़ रहे हैं, काउंटर कर दे रहे हैं, यहाँ पर एने से लगाने का अधिकार दे दिया। तो पूरे देश में आप जो कर रहे हैं वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इस आंदोलन के बाद आपने छात्र युवाओं को न्याय नहीं दिया, यही दिया। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अब यह आंदोलन जंतर मंतर का और दिल्ली का केवल नहीं है, बनारस BHU में बड़ा प्रदर्शन हुआ, इलाहाबाद में हुआ और पटना में जो प्रदर्शन हुआ, मैं बिहार से आता हूं, और बिहार की राजधानी में जो प्रदर्शन हुआ, लड़के पूछ रहे थे कि क्या कुछ इंतजाम नहीं है, कोई आंसू गैस का गोला है कि नहीं।
कोई वाटर कैनन है कि नहीं है। और जब वाटर कैनन चला तो रेन डांस करने लगे आंदोलनकारी। तो ये होता है नौजवानों का मिजाज। हम किसान आंदोलन में रहे हैं दिल्ली में, जब भयंकर ठंड पड़ रही थी, पंजाब के नौजवान उस समय शर्ट निकाल करके और मार्च कर रहे थे नंगे बदन। तो ये होती है जवानी। और मैं आपके इसी जज्बे को सलाम करने आया हूँ कि आप लड़िए, देश आपके साथ खड़ा है। हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते, खत्म होते, उनको बेरोजगार रह करके दोनों घुटनों के बीच में सर झुका करके रहते और घुटते हुए नहीं देख सकते। ये तस्वीर बदलनी होगी और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये आपको मौका है मोदी जी।